RN हॉलीडेज़ रूम्स एंड अपार्टमेंट। ये एक्चुअली इस होटल का नाम है जिसमें हम लोग रुके हुए। और ये क्या है? पोटैटो रोल मीठे है। मम्मा ठंडा कर सकती है। और ये माजू का फेवरेट है, ये पोटैटो रोल है। माजू को अच्छा लगता है ये? हाँ खाओ खाओ खाओ। और अभी हम लोग हैं ऊटी कुन्नूर हाईवे पे। ये इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है तकरीबन है 20 किलोमीटर्स के आसपास। तो रास्ते में जो नेचुरल ब्यूटी है उसके जो नज़ारे वो वाकई देखने लायक है, क्योंकि क्लाउड्स जो है उस पर पड़ा रहता है माउंटेन्स के ऊपर, और फिर वो आपको बहुत ही सीनिक व्यू देता है, एक अच्छा व्यू आता है उससे बहुत ही। अगर आप देख सकते हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। और ये इधर है पहाड़ अपने, और इन पहाड़ों के ऊपर है बहुत सारी ग्रीनरी और टी कॉफ़ी गार्डन्स। और ये हाईवे है जो आता है आपका ऊटी से, और ये दिस साइड ये जाता है आपका कुन्नूर को, और इसका नाम है ब्लैक ब्रिज। ये जब हम लोग ऊटी से कुन्नूर जाते हैं उसके रास्ते पे पड़ता है। और ये शायद यहाँ पे कोई मेजर साहब है जो खड़े हुए, इनके नाम पे ना हो। ये किधर रास्ता है अब मैं देख लेता हूँ ज़रा, किधर दिखा रहा है? इधर ही दिखा रहा है। ये कौन साहब, एक बार ये भी देख लिया जाए। दी मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, इसके अंदर पड़ेगा क्या? ये भी तो देखिए। और ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुन्नूर। और कुन्नूर में सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे अभी सिम सीट्स एक्चुअली सिम पार्क या सिम सीट्स। अभी हम लोग कुन्नूर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे सिम सीट्स और सिम पार्क। देखते हैं वहाँ पे चल के क्या है और फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। और ये इस तरीके से दिखती है कुछ जो सिटी है, वो कुन्नूर जो सिटी है वो कुछ ऐसी दिखती है। और हमारे लेफ़्ट साइड में है ये टॉय ट्रेन्स की ट्रैक जो कि आती है ऊटी से, जो हम लोगों ने वहाँ से देखी थी। और ये यहाँ पे इसका है कॉम्प्लेक्स टाइप कुछ, जहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये जो सामने आगे बोर्ड दिख रहा है, जूम करके देखना, यहाँ से कोयम्बटूर भी जा सकते हैं, फ्लाइट वाला जो रास्ता है। अगर फ्लाइट आप लोग करके आते हो तमिलनाडु से, मेट्टापोलियम भी है। तो ये सब रास्ते हैं जो यहाँ से जाते हैं। किधर दिखा रहे हैं? और ये है वो टॉय ट्रेन का जो रास्ता है। इसकी टॉय ट्रेन ऊटी से भी खूबसूरत है। अच्छा, कैसे बना? दिखा रखा था माजू है पास, माजू के पास। वो देख वहाँ पे क्या लिखा है, सुप्रीम मोबाइल्स। और ये रास्ता में लेके जाता है सीधा सिम सीट की तरफ या सिम पार्क की तरफ। अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है। ये यहाँ का घंटाघर है ना, मतलब हाँ ये मेन मार्केट है यहाँ की। गोल मार्केट भी है, चौक भी है यहाँ पे, छोटी छोटी शॉप है, दुकानें हैं। टूरिस्ट प्लेस तो ये है ही प्योरली। और इसमें यहाँ पे होटल भी काफ़ी सारे हैं। ये तो बोटेन से आगे चलते हैं। ये कुर्ग की तरह ही लग रहा है मुझे, है ना? कुर्ग की कह सकते हो, फिर मडिकेरी जो था ना, मडिकेरी, हाँ वैसी सिटी ही लग रही है, सेम वैसे ही। बस वो गर्म था, ये ठंडा है। हाँ यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है एक्चुअली। यहाँ पे ये प्योर हिल स्टेशन है।
ये मेरे पीछे रेन वाटरफॉल, ये हम लोगों को रास्ते में ही मिला एक्चुअली। तो जब हम लोग जा रहे थे ये डॉल्फिन नोज पॉइंट व्यू, तो उसके रास्ते में ही पड़ता है। तकरीबन होगा ये 3 से 4 किलोमीटर वहाँ से, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। छोटा ही फॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं। और कुछ इस तरीके से है ये मेन रोड है। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं यहाँ पे भी। ये जस्ट रास्ते में ही पड़ता है, ऑन दी वे है। जब हम लोग जाते हैं डॉल्फिन नोज पॉइंट, तो उसके रास्ते में बेसिकली ये रेन वाटर है, और उसी रेन वाटर से ये छोटा सा फॉल यहाँ पे क्रिएट होता है नेचुरली। कुछ इस तरीके का है ये। अरे पैर फिसल जाएगा, फ़ायदा क्या है। तो रास्ते का व्यू दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे रास्ते में भी इतना डेंस है मामला कि बिल्कुल आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, और वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक साइड है इसमें टी गार्डन्स, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे इसमें है खाई। तो बादल इतने डेंस है यहाँ पे कि दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है। अभी दिन के सिर्फ 11 बजे हुए, और हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि शाम के 6-7 बज चुके हैं। और हालांकि नीचे कुन्नूर में अच्छी खासी लाइट है अभी, मतलब सनलाइट है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो मतलब बादलों का बिल्कुल एकदम गहरा प्रकोप है यहाँ पे एकदम से। आपको ऐसा लगेगा कि शाम के 6-7 बज चुके, वो वाली फीलिंग आएगी। हालांकि अभी 11:30 बजे दिन के। तो ये बादल है जिनकी वजह से यहाँ पे ये विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है। मतलब पहली बार देखा मैंने कि उस पर बादल गिरे हुए ज़मीन पे, रोड पे। दर्ली डॉल्फिन नोज पॉइंट, हाँ इधर ही है। तो गाइस ये कुन्नूर से रास्ता जाता है डॉल्फिन नोज की तरफ, और इस पे देख सकते हो आप, एक तरफ टी गार्डन है और एक तरफ ये यहाँ पे इधर दूसरी साइड में खाई है। और अभी यहाँ पे हमारे पास में इधर टी फैक्ट्री भी है, यहाँ पे टी वगैरह प्लांटेशन का काम होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रॉक गार्डन। तो ये नज़ारा यहाँ पे देखने वाला है वाकई औसम में। आप देख सकते हो क्लाउड कैसे हमारे सामने है बिल्कुल एकदम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे ड्राइव करने में भी। इंटरेस्टिंग पॉइंट टू सी इट। और ये एक्चुअली रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट की ये है कि ये कपड़े वपड़े चेंज करके भी कर सकते हैं। ये सिल्वर फॉल्स, देखिए ये सिल्वर फॉल्स है। वगैरह ले सकते हैं और ये सस्ती पड़ेगी। और एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादातर काम टी वगैरह के ही होता है ना, तो यहाँ पे पूरी आपको ये मिल जाएगी सब चीज़ें। और यहाँ से जो डॉल्फिन नोज पॉइंट है वो कुछ ऐसा दिखता है, बाहर निकला हुआ ट्रायंगल की शेप में। और इसके नीचे क्या कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि बादल इतने हैं। तो ये नोज पॉइंट है, डॉल्फिन नोज पॉइंट। और शाम के टाइम जो ऊटी लेक है उसका जो नज़ारा होता है वो कुछ ऐसा होता है। भीड़ तो यहाँ पे माशाल्लाह से खूब अच्छी खासी है। ये छोटे छोटे गार्डन बने हुए, लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और प्लस यहाँ पे ये बोटिंग रहती है सबकी सब। सामने लेक है और लोग इनमें अपना घूमते रहते हैं। और बच्चों के लिए आगे भी थोड़ा सा कुछ इंजॉयमेंट के लिए है जो कि यूज़ किया जा सकता है। ये पीछे की तरफ लेक है जहाँ पे
बोट्स वगैरह चलती है पानी में, अलग अलग बोट्स हैं जिनकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है मैंने, तो वहाँ से रेफ़र की जा सकती है। और ये बच्चों के खेलने का है कुछ। इसमें चलते हैं। चलना है क्या इसमें? नहीं जाना उसमें। और ये ऊपर फ़ोटो वोटो लेने के लिए यहाँ पे साइटिंग बना रखी है, साइट सीइंग के लिए। आओ माजू आओ, इधर आओ, इधर इधर चलो चलो चलो। हाँ इतने सारे यहाँ पे बोटिंग ऑप्शन है, प्लेंटी ऑफ बोट्स। और 9 to 6 इसका टाइम रहता है। अब तो ये क्लोजिंग होने का टाइम।